अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ, हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। कौन है यहाँ? हाँ, राधिका, ये तो वही सपेरा है ना जो नियति का बाबा बनकर हमारे घर में आया था। नियति ने बताया नहीं उसके बाबा सपेरा है। राधिका जी, आपको भोलेनाथ के प्रसाद के लिए कुछ मंगवाना था ना, मैं बाहर जाके ले आती हूँ। वैसे भी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। नहीं माँ जी, आप याद कीजिए, नियति ने बोला था ना कि उसे सांप से डर लगता है। सपेरे की बेटी को आखिर सांप से कैसे डर लग सकता है? हमें तो लगता है ना कि ये नियति के पापा हैं ही नहीं। उसने अपने पति को भी अपना भाई बताया था ना, क्या पता कि इनके बारे में भी उसने झूठ बोला हो। लेकिन एक बात तो साफ है राधिका, मुन्ना के गले में जो सांप आया था ना, वो नियति ने सपेरे के साथ मिलकर डाला था। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो हमें तुरंत अंदर चलना चाहिए। अगर ये सपेरा नियति के साथ मिला हुआ है तो इसे जरूर पता होगा कि रविम जी कहाँ पर है। चलिए, चलो। जिसके पास भी मेरी नागमणि होगी, ये भभूति उसके शरीर में जाते ही नागमणि का रंग काला पड़ जाएगा। और अगर उसने मेरी नागमणि धारण की है तो गला कसने लगे। अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलती है नागमणि। माँ जी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो सपेरा बाहर भी नहीं आया, इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। माँ जी, चलिए ढूंढते हैं। राधिका, कहीं उस सपेरे के पास मायावी शक्ति तो नहीं? नहीं माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई खुफिया दरवाजा हो। पता नहीं, कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। हमें ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। वो गांव वाला आदमी भी कह रहा था कि अजीब प्राणी, पता नहीं इनका राज क्या है। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए। हम भोलेनाथ के मंदिर में हैं। ये हमें यहाँ से ऐसे निराश नहीं जाने देंगे।
बुढ़िया ने ऐसे क्यों जेवर का डब्बा बंद कर दिया? कहीं मेरी नागमणि इसके पास तो नहीं है? चाय? हाँ, ये बुढ़िया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस डिब्बे में क्या है? नीति, ध्यान से नहीं चल सकती। मेरी सुहाग की निशानी अभी टूट जाती थी। माफ कीजिए दादी। ये हीरा काला नहीं पड़ रहा है, मतलब ये मेरी नागमणि नहीं है। हे भोलेनाथ, आज आपके द्वार पर एक माँ अपने बेटे के लिए, एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करने आई है। आप एक माँ और एक पत्नी को यहाँ से खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। प्लीज हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। आप हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी डरिए मत, हमें लगता है ना हमें सांप के पीछे जाना चाहिए। शायद ये भोलेनाथ का इशारा है। तुम्हारा दिमाग खराब है राधिका। तुम्हें लगता है हमें सांप के पीछे जाएंगे? माँ जी प्लीज विश्वास कीजिए और चलिए हमारे साथ। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, क्या कर रही हो तुम? हमें मरवा के रहोगी राधिका। राधिका, ये हम कहाँ आ गए हैं? माँ जी शायद हम मंदिर के पीछे आ गए हैं। ये तो सांप का बिल लग रहा है। हाँ तो सांप है, अपने बिल में ही जाएगा ना राधिका। माँ जी हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे भोलेनाथ इस बिल के जरिए हमें कुछ इशारा देना चाहते हैं। राधिका, ये लकड़ी से तुम क्या करने जा रही हो? माँ जी हमें बिल में देखना होगा, शायद कुछ मिल जाए हमें। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या करने जा रही हो? माँ जी भरोसा रखिए हम पर, हमारे साथ भोलेनाथ है ना, कुछ गलत नहीं होगा। राधिका क्या करने जा रही हो? राधिका माँ जी रुकिए। राधिका संभाल कर, सांप का बिल है, वो काट लेगा। पीछे हटो तुम। माँ जी रुकिए।
अंदर तो कुछ भी नहीं है। राधिका तुम पीछे हटो, सांप है काट लेगा तुमको। ऐसे काटे हमें क्या, बस हमें हमारा मुन्ना मिल जाए। राधिका, मुन्ना का मैसेज वैसे हिंदी में आया है। माँ जी, इसका तो ये मतलब है कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमें ना ऐसा एहसास हो रहा है कि स्टीफन जी यहीं कहीं है। हमें बिल में झांक कर देखना होगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। जब से ये हीरा मेरे नेकलेस में लगा है तब से इसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि खुद लक्ष्मी माँ ने दिवाली के दिन ये मुझे गिफ्ट दिया है। इसे तो मैं बहुत संभाल के रखूंगी। दिवाली के दिन इसे हीरा मिला है। उसी दिन ही तो मेरी नागमणि गायब हुई थी, पर मैंने कल ही तो देखा था। ये हीरा तो नकली लग रहा था, कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम छुप छुप कर मेरी बात तो नहीं सुन रही थी ना? हम तो आपके लिए चाय लेकर आए। हाँ फिर दो ना। अगर ये नागमणि असली है तो अभी कविता का गला कसने लगेगा। राधिका संभाल कर। क्या हुआ राधिका, कुछ दिखा क्या? माँ जी, कुछ तो है अंदर पर साफ नजर नहीं आ रहा है। इसके शरीर में जहर का असर बढ़ता ही जा रहा है। ओम नमः शिवाय। मुश्किल से कुछ ही घंटों का मेहमान बचा है। क्या करूं? मशाल भी बुझती जा रही है। माँ जी, क्या हुआ राधिका? अंदर से कुछ आवाज आ रही है।
सपेरा अंदर बीन क्यों बजा रहा है? क्या कर रहा है अंदर बीन बजाकर? क्या हुआ राधिका? हाँ, क्या क्या देखा तुमने अंदर? कहीं तुम्हें सांप ने तो नहीं काट लिया? तुम ठीक हो ना? राधिका, राधिका बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं? राधिका कुछ बोलो। हमारा मन बहुत घबरा रहा है राधिका, कुछ बोलो ना, बोलो राधिका, कुछ बोलो। राधिका ने ऐसा क्या देख लिया अंदर जो इसकी ये हालत है? अभी भी तुम खड़ी हो? मुझे चाय पीते हुए देखना चाहती हो? तो फिर जाओ। इससे पहले मेरे हार को किसी की बुरी नजर लगे, मुझे इस हार को बहुत संभाल के रखना होगा। कविता, हाँ आई। कविता, आई मैं रखो। हाँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या गिर गया ये? एक काम करती हूँ, इसे मैं बाद में मेकअप रिमूवल टिश्यू से साफ कर लूंगी। अभी मम्मी जी से मिल के आती हूँ। कविता, हाँ आई। ये मम्मी जी ना चिल्लाती रहती है हमेशा। जल्दी जाते हो नहीं तो वापस से चिल्लाएगी। इस कविता के पास तो हार नहीं था, इसका मतलब हार अंदर। जाके देखती हूँ कि इसका हीरा काला हुआ है नहीं। राधिका, 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 हमारा मुन्ना अंदर बेहोश पड़ा। क्या किया उस सपेरे ने हमारे मुन्ना के साथ? हाँ? हम उसे छोड़ेंगे नहीं मुझे। मुन्ना, मुन्ना! ये आवाज कहां से आई? कोई तो चिल्लाया। राधिका, तुमने हमारा मुंह क्यों बंद किया? हमारा मुन्ना बेहोश पड़ा हुआ है। हाँ, हमें उसे बाहर निकालना, हमें बचाना है उसे। शांत हो जाइए, हमें धैर्य से काम लेना होगा। हम इसे जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भैया, हमारा मुन्ना बेहोश पड़ा हुआ है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और तुम हमें यहाँ पर धैर्य का पाठ पढ़ा रही हो। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारा बच्चा जिंदा है, मर गया है। माजी, आप प्लीज शांत हो जाइए। माजी, संभालिए खुद को, कुछ नहीं हुआ है। अगर देवम जी को कुछ हुआ होता ना तो वो सपेरा उनके पास ही देखिए। दिव्यम जी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उन्हें बचाना होगा। हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे, लेकिन हम ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकते। पता नहीं ऐसा ना हो कि वो सपेरा उन्हें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। शांत हो जाइए। नियति ने हमसे कहा था राधिका की मुझसे मुन्ना से बात करेगी, फिर उसे छोड़ देगी, लेकिन उसने हमारे बच्चे का क्या हाल कर दिया। राधिका सुनो ना,
अब सिर्फ तुम बचा सकती हो दीदम को, सिर्फ तुम बचा सकती हो। प्लीज प्लीज कुछ करो ना माँ जी, हम भी यही चाहते हैं, हम भी रंजन जी को बचाना चाहते हैं माँ जी, लेकिन हमें पता नहीं कि हम मिल के अंदर जाएंगे कैसे, हमें कहीं और से मिल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। कोई तो है यहाँ, जाकर देखता हूँ। विभूति के असर से ये हीरा तो काला हो गया। इसका मतलब ये मेरी नागमणि है। पता नहीं कैसे मैं कल इसे पहचान नहीं पाई। मैं इसे ले लेती हूँ। माँ जी कहीं अंदर तक आवाज ना पहुँच गई हो, हमें ऐसे जाना होगा। अगर उस सपेरे को शक हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें जाना होगा। चलिए। हाँ चलिए माँ जी आइए। माँ जी संभालिए, उठिए।